इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप खाना खाने के बाद मेडिटेशन जब करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें इसका फायदा मिलता है या नुकसान मिलते हैं, हमें खाना खाने के बाद मेडिटेशन कब करना चाहिए, कितनी देर बाद करना चाहिए, और हम बात करेंगे कि हम खाना खाने से पहले मेडिटेशन कब कर सकते हैं, कितनी देर पहले कर सकते हैं, इससे हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें इसके क्या फायदे मिलते हैं, क्या नुकसान मिलते हैं, हमें कितनी देर पहले मेडिटेशन करना चाहिए। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं और उसके तुरंत बाद हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो हमारे बॉडी की मेन चक्कर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। जब हमारे पेट में खाना जाता है तो फिर वो चक्कर उस खाने को डाइजेस्ट करने में, उस खाने को पचाने में लग जाते हैं। तो जब हम फिर मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हम मेडिटेशन इसलिए करते हैं ताकि हमारे माइंड में जो ओवर थिंकिंग होती है उससे शांति मिल सके, हमारा माइंड शांत हो सके, हमें पीसफुल फील आ सके। लेकिन क्या होता है कि हम मेडिटेशन के लिए बैठते तो हैं लेकिन हम शांत नहीं हो पाते हैं, हमें नींद आने लगती है, क्योंकि जो हमारे चक्कर होते हैं वो खाना पचाने के लिए बिजी होते हैं और खाना पचने के लिए हमारा शरीर 1 से 1.5 घंटा लेता ही लेता है। तो इससे बात यह क्लियर होती है कि अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद मेडिटेशन करते हैं तो इसका हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि खाना खाने से पहले हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमें क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें क्या उसके फायदे मिलते हैं या हमें उसके नुकसान मिलते हैं। तो गाइस, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारा बॉडी होती है, हमारी पूरा माइंड, पूरी बॉडी वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, वो बिल्कुल शांत हो जाती है। तो जब हम तुरंत बाद खाना खा लेते हैं तो क्या होता है कि जैसे हमारे पेट में खाना जाता है तो हमारे जो बॉडी के चक्कर होते हैं उस खाने को पचाने के लिए वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं, और जो हमें मेडिटेशन से एनर्जी मिली होती है, हमें उससे जो शांति मिली होती है वो बिल्कुल उथल पुथल हो जाती है, और हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी जो होती है वो उस खाने को पचाने के लिए लग जाती है। तो फिर हमें मेडिटेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो गाइस, इससे यही क्लियर होता है कि मेडिटेशन से पहले भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए और मेडिटेशन के बाद भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें इससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि अब ना ही हमें खाना खाने से पहले मेडिटेशन करना चाहिए, ना ही हमें मेडिटेशन के बाद खाना खाना चाहिए। तो भाई, खाना खाएं तो खाएं, पर कब खाएं? तो गाइस, आप मेडिटेशन से पहले अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो आप 1 से 2 घंटा पहले खाना खा लें, क्योंकि खाना पचने में 1, 1.5, 2 घंटा लग ही जाता है। जैसे आप 8 बजे खाना खाते हैं तो आपको 10 बजे मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप खाना खाने से पहले मेडिटेशन करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 40 से 45 मिनट पहले मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप 8 बजे खाना खाते हैं तो आपको लगभग 7 से सवा 7, 7:30 के बीच बजे आपको मेडिटेशन करना चाहिए। इससे हमें बेनिफिट मिलता है। तो गाइस, आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि खाना खाने के बाद हमें मेडिटेशन कब करना चाहिए और खाना खाने से पहले हमें मेडिटेशन कब करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उस पर क्लिक करें, उस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। तो चलिए मिलते हैं।